चिल्ला तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जिसको हम स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू जिसको स्थानीय मान और जातीय मान कहते हैं। ये जो टॉपिक है आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे 5, 6, 7 में, और यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ अलग सीखेंगे आज नंबर सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू है। जैसे कोई संख्या है, ठीक है, 24,567.245। अगर मैं इसमें पूछूं कि 5 क्या है, 5 इस संख्या का अंतिम अंक है। क्या है? अंतिम अंक है। अगर मैं पूछूं इस पूरे संख्या का इकाई अंक क्या है, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि इकाई अंक 5 बताएंगे, जो कि क्या है? गलत है। 7 इसका इकाई अंक होगा। क्या होगा? इकाई अंक, जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्यों 7 क्यों है? जैसे कि 24,567 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होने के कारण जो है ये 7 क्या है? इकाई अंक है। 0.245 ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको इकाई अंक न बोल के इसको अंतिम अंक या लास्ट डिजिट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं पूछूं ये एक पूर्ण संख्या हो गया और 0.245 इसमें ऐड हुआ है एक तरह से। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा 5 का? 5 लिखेंगे। 5 के सामने जो है दो संख्या है तो 2 जीरो लगाएंगे, अर्थात 5 का जो है प्लेस वैल्यू क्या आ गया? 500। उसी तरह अगर मैं 2 का पूछूंगा आपसे प्लेस वैल्यू, तो 2 का लिखेंगे आप 2 2 2 4, 4 अंक हैं इसके सामने, तो कितना जीरो लगाएंगे? 4 जीरो। इस तरह 2 का क्या आ गया? ये प्लेस वैल्यू। क्या आ गया? प्लेस वैल्यू। ठीक है, अगर इसमें 4 का प्लेस वैल्यू पूछें, क्या पूछें? 4 का प्लेस वैल्यू, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? देखिए ये 0.245 है, तो 4 तो लिख दिया मैं, लेकिन 4 के पहले एक अंक है 2, तो यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे और दशमलव तो क्या लगा देंगे? दशमलव। तो इस तरह 4 का जो है प्लेस वैल्यू क्या आ गया? प्लेस वैल्यू आ गया 0.04। अगर उसी तरह 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 5 का क्या आएगा? 5 लिखेंगे, उसके पहले जो है 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाइए और दशमलव तो क्या लगाइए? दशमलव। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/1000 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर। या फिर 5 गुणे 10 पे पावर -3 भी लिख सकते हैं, ये भी उत्तर हमारा हो सकता है। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। 10 पे -3 का मतलब क्या है? 1 2 3, 3 जीरो का मतलब होता है 10 पे पावर 3, अर्थात जब ये ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे -3। तो ये भी उत्तर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसके तीनों उत्तर क्या है? सही है। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू निकाला जाता है किसी भी संख्या का। कोई दिक्कत? आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब दशमलव में कोई संख्या हो तो जो पूर्ण अंक होता है, पूर्ण संख्या होती है, उसका जो है इकाई अंक बताया जाता है। तो इसमें इकाई अंक 7 है, अंतिम अंक 5 है। ठीक है, ये हो गया प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। किसकी बात करते हैं? फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू क्या होता है? अब इसी अंक में अगर मैं फेस वैल्यू निकालूं तो देखिए क्या होगा। जैसे कि हम लोग फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया? मतलब जिस संख्या के बारे में बात हो रही है वही संख्या उसका क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे 7 का फेस वैल्यू पूछूं तो 7 क्या हो गया? आंसर हो गया। 5 का फेस वैल्यू पूछूं तो 5 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। 2 का फेस वैल्यू पूछूं तो 2 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 5 का फेस वैल्यू पूछूं तो 5 का फेस वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का जो है फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है 26534.267 कह रहा है इस संख्या में
2 का फेस वैल्यू बताइए। पहला क्वेश्चन इससे पूछ रहा है 2 की फेस वैल्यू, दूसरा पूछ रहा है 2 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। तीसरा पूछ रहा है 9 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कह रहे 2 की फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप इस सवाल में देख रहे हैं कि लिखा गया 20,534.267। इसमें दो जो है संख्या दो बार आया है। कितनी बार आया? 2 बार। एक दशमलव के दाहिने साइड में और एक दशमलव के बाएं साइड में। तो ये कह रहा है 2 की फेस वैल्यू, तो हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस 2 की बात कर रहा है, किस 2 की बात कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि दशमलव दोनों साइड में है, तो ये अगर सवाल में ऐसे कह रहा है कि 2 की फेस वैल्यू बताइए, तो आप इसको नहीं बता सकते। क्यों? कैन नॉट डिफाइन। आप इसलिए नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि वो किस 2 की बात कर रहा है हमको इसका पता नहीं चल रहा है। अगर वो कहता कि दशमलव के दाहिने ओर स्थित 2 का फेस वैल्यू बताइए तो हम बता देते। दशमलव के बाएं साइड में स्थित 2 का फेस वैल्यू पूछता तो हम बता देते। लेकिन अगर ऐसा नहीं कह रहा था हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहा 2 का प्लेस वैल्यू, तो इसको भी आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि किस 2 की बात हो रही है, इसकी हो रही है कि इसकी, ये हमको सवाल में नहीं बताया गया। इसलिए जो हम इसको बता नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अब कह रहे 9 की प्लेस वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? अगर मैं इस अंक में देखूं, इस संख्या में देखूं तो 9 की बात ही नहीं हो रही है, तो आप लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इसको भी लिख सकते हैं कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि जब 0 है, 9 है या नहीं है, तो फिर 9 की बात हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप इसका जो वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर 0 का आपसे पूछता है 0 की फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू, ठीक है। कह रहा कि 0 का फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू, तो 0 का फेस वैल्यू पूछे या प्लेस वैल्यू पूछे, 0 कहीं भी हो, चाहे 3 अंक के बाद हो, चाहे 2 अंक के बाद हो, चाहे 1 अंक के बाद हो, 0 का आंसर हमेशा 0 ही होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो है आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में जो है हम अगले टॉपिक को अपना लेके आएंगे नंबर सिस्टम का, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी बड़ा है। इसलिए जो है नंबर सिस्टम इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। थोड़ा अभी 2-3 वीडियो और लगेंगे, तब जाके नंबर सिस्टम के टॉपिक आसानी से ख़त्म हो पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।